हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। तो सभी बच्चे अब क्या करें, कॉपी किताबें निकाल लो। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि PYQ मैं सॉल्व करा रहा था आपको, और उसमें मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 तक हो चुका था 2020 का सेट 1, जिसमें हम सेक्शन ए सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 तक की वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, और अब इस वीडियो में आगे क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर किसी बच्चे को कोई समस्या होती है, जैसे वीडियो में कोई सवाल नहीं समझ में आता है, तो आप लिख दिया करें कि सर ये क्वेश्चन नंबर हमें समझ में नहीं आया है, इसको आप दोबारा से बताइए। तो मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम, तो उस क्वेश्चन को मैं फिर से पिकअप कर लूंगा। ठीक है बच्चों, लेकिन आपका काम ये है, बताएं जरूर। ठीक है, तो जल्दी से बिना देर किए कॉपी किताब निकालो और मेरे साथ लग जाइए क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए बच्चों, लिखा हुआ है उसमें द वैल्यू ऑफ cos 0 प्लस साइन 30 साइन 45, और ये ब्रैकेट साइन 90 प्लस cos 60 माइनस का cos 45, इसका मुझे सॉल्यूशन करना है। तो ध्यान दें, cos 0 बच्चों, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। अब यहाँ जो जो वैल्यू आपको पता है, जैसी जैसी वैसे वैसे यहाँ लिख दें। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, cos 45 का वैल्यू क्या होता है बच्चों 1/√2। अब आप सॉल्व करें। देखो, जो रूट वाली संख्या है इसको आप थोड़ी देर होल्ड पर रखें और इन दोनों का एलसीएम ले लें। जब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 प्लस 1/2 होगा 3/2 प्लस का 1/√2। ऐसे ही यहाँ पर इस रूट वाली संख्या को होल्ड पर रखो, इससे कहो तुम यहीं रहो, और इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लो। जैसे आप एलसीएम लोगे तो बनेगा 3/2 माइनस 1/√2। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 ब्रैकेट बन चुके हैं, एक ब्रैकेट में प्लस है, एक ब्रैकेट में क्या है बच्चों माइनस है। तो आंसर आएगा इस सवाल का पहले का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली संख्या का होल स्क्वायर। जब भी कभी 2 ब्रैकेट हो, एक में प्लस हो एक में माइनस हो, तो आंसर आता है पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चों है। अब क्या करेंगे, अब स्क्वायर खोल दो। 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 9, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 2। ठीक है बच्चों, ये चीज आ गई। अब हम एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे बच्चों। अच्छा ये बताओ, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई तो दे ही रहा होगा। 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा बालकों 4, 4 का डिवाइड 4 में 2 कितनी बार गया, एक बार। 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करो 9, 2 दूनी 4 दो बार गया, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, 9 में से 2 गए 7, 7/4। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, बहुत ही सिंपल सवाल पूछा है इन्होंने। तो अगर इस सिंपल सवाल में कोई समस्या हुई हो किसी को तो मुझे जरूर बताएं। ठीक है, ठीक, आप लोग इसको नोट करते रहें। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो तो पूछें जरूर। ऐसा है आप पूछेंगे नहीं, जब कोई मरीज अगर अपनी समस्या को डॉक्टर को नहीं बताएगा तब तक मैं जानूंगा कैसे कि आपको ये समस्या हो रही है। तो आप बताएं जरूर, ठीक है, बेझिझक होके बताएं, निश्चिंत होकर। जल्दी से इसे नोट करें। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है, जरा देखिए इसको। इसमें लिखा है विच वन इज द प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा एक प्राइम नंबर है। तो पहले ये बताइए प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर हों। कितने फैक्टर हों? प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्ट कितने फैक्टर हों, एग्जैक्टली 2 फैक्टर। जिनके 2 फैक्टर हों उनको क्या बोलेंगे हम, प्राइम नंबर। और जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हों उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो 2 फैक्टर। अब एक बात सुने, 0 और 1, इसमें से आपसे ये पूछा है इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है, ये पता करना है आपको। तो चलो देखो, अगर मैं आपसे ये पूछूं 2 फैक्टर होने चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे आपसे बोलूं 8 के कितने फैक्टर हैं। फैक्टर का मतलब है ये 8 किन किन से कट जाएगा। तो 8, एक बात बताइए, 8 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, और 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा। तो कितने लोगों से कट गया ये, 4 नंबरों से कट गया। इसका मतलब इसके 4 फैक्टर हैं 8 के। तो 8
हमको प्राइम के लिए कितने फैक्टर चाहिए, 2 फैक्टर चाहिए, तो 8 तो भाई प्राइम नंबर नहीं होगा। 2 2 के फैक्टर देखो कितने, 2 किन किन लोगों से कट जाएगा, 2 देखो 1 से भी कट जाएगा और 2 खुद से भी कटेगा, तो केवल जो 2 है उसके 2 फैक्टर है, एक तो 1 और वो खुद, ठीक है। 1 कभी प्राइम और कंपोजिट नहीं होता है, तो इस सवाल का सही उत्तर क्या है बच्चों, 2। प्राइम नंबर कौन है बच्चों, 2। और 2 के बारे में एक चीज और याद रखें, 2 एक स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। कौन सा है बच्चों, 2 एक स्मॉलेस्ट इवन प्राइम है। क्या है, अब कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम बताइए, तो ऑड प्राइम होगा 3। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम क्या होगा बच्चों, 3। जल्दी से नोट करें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मुझे आंसर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, डिस्क्रिमिनेंट मैं जानता हूं, डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता था बालको, b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट होता है d, इससे हम रूट का नेचर पता करते हैं। क्या पता करते हैं बालको, नेचर ऑफ रूट। तो d होता है b² - 4ac। अब मेरे को d निकालने के लिए b, a और c की वैल्यू की आवश्यकता होगी, तो जरा सुनिए, a b c क्या होंगे, a होगा x² के आगे जो लिखा है विद साइन, ये a का वैल्यू हो गया बच्चों 3। b होता है x के आगे वाला विद साइन, तो x के आगे कौन है बच्चों, -2, तो b की वैल्यू हो गई -2। c क्या होता है, बिना x वाला, तो बिना x वाला कौन है, प्लस का 1/3। ये वैल्यू उठा के रख दो और आंसर निकालो d का, तो d b का वैल्यू क्या है वालों को, -2 का होल स्क्वायर -4a का वैल्यू कितना है वालों को 3, c का वैल्यू कितना है 3 से 3 कैंसिल करो, d का वैल्यू क्या आएगा, माइनस का स्क्वायर होता है बच्चों प्लस, 2 का स्क्वायर 4 एकम 4, तो d का वैल्यू यहां से आया कितना, 0। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट होंगे वो कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। तो जिन बच्चों को ये सवाल सरल लग रहे हैं, इसका मतलब उनकी पढ़ाई अच्छी है, और जो बच्चे नहीं, जिनको ये भी सवाल कठिन लग रहा है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोचा जरूर किया है, आपने पढ़ाई नहीं पढ़ी है। तो बेटे पढ़ाई बढ़ते रहे, यही काम में आएगी, ठीक है। और चीजें जो आप पढ़ने में लगे हुए हैं, ये चीज काम में कभी नहीं आएगी, ये सब छोड़ जाएंगे एक दिन। तो इसको पढ़ें, उन चीजों को ना पढ़ें, समझ रहे हैं आप। तो जल्दी से इसे नोट करें, क्वेश्चन नंबर 15। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें लिखा हुआ है sin a = 3/5 फाइंड cos a। पता है ऐसे क्वेश्चन ना एनसीईआरटी का ये एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत कराए हैं, ठीक है। लेकिन ये बालक लोग है ना, ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, समस्या तो ये है, इनका ध्यान कहीं और चला गया है। चलिए फिलहाल यहाँ पे देखते हैं, sin a बराबर है 3/5 फाइंड cos a। देखें जब भी कभी ऐसा सवाल हो तो आपको क्या करना है, सिंपल ये जो भी लाइन दे रखी है उसको यहाँ पे लिखें। अब साइन से पूछो तुम कौन हो, ठीक है। वैसे तो आपने बहुत लोगों से पूछा होगा, लेकिन यहां जरूर पूछे साइन, तो साइन जवाब देगा हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कौन है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका मतलब क्या है, अब बनाइए एक राइट एंगल ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री में क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। अब जो एंगल यहां दिया हो उसको यहां मेंशन करें, ठीक। अब इस एंगल ए के सामने वाली साइड को बोलते हैं बच्चों परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली को बोलते हैं हाइपोटेनस, बची हुई साइड को बोलते हैं बच्चों बेस। अब यहां से देखें परपेंडिकुलर का आंसर कितना है 3, और यूनिट जरूर मेंशन करें, ठीक है। यूनिट इसलिए मेंशन करने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि ये रेशियो है, ठीक है। हाइपोटेनस का आंसर कितना है बालकों 5, तो ये आ गया 5। अब हम ये जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी कभी आपको 2 साइडें दे रखी हो, तीसरी गायब हो, तो हम लगाते हैं पाइथागोरस। तो बच्चों पाइथागोरस लगाइए। पाइथागोरस क्या कहती है कि 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर ये बराबर होगा यहां वाली साइड का स्क्वायर प्लस बेस वाली साइड का स्क्वायर। तो यहां से बेस निकालिए, क्योंकि हमारे को
तीनों साइडें नहीं पता है, दो साइडें पता है और तीसरी गायब। तो गायब वाली साइड निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 25, 3 का स्क्वायर 9, 20 का स्क्वायर 9 इधर ले जाइए, 25 माइनस 9 ये बन गया बेस का स्क्वायर। 25 में से जब 9 घटाओगे तो बचेगा 16, ये आ गया बेस का स्क्वायर। स्क्वायर हटाओ रूट लगाओ, तो 16 का रूट क्या होता है मेरे को 4। तो बेस का वैल्यू कितना आ गया है 4 यूनिट आ गया है। क्या आपको यहां तक दिखाई दे रहा है? बेस का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 4 यूनिट। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब यहाँ पे मैंने सिंपल पाइथागोरस लगाई। पाइथागोरस क्यों लगाई? क्योंकि हमको यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइडें पता थी, तीसरी गायब है। तो तीसरी गायब है तो तीसरी गायब साइड पता करने के लिए क्या बताया था आपको? पाइथागोरस लगाओ, गायब वाली साइड पता चल जाएगी। अब गायब वाली साइड पता चल गई, बेस का वैल्यू आ गया 4 हमसे। लेकिन पूछा क्या था? हमसे पूछा है cos A। अब मैं cos से पूछूंगा cos से क्या पूछूंगा कि cos तुम कौन हो? तो cos जवाब देगा मैं हूं बेस अपॉन हाइपोटेनस। मैं कौन हूं? बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब जरा सुनिए, एंगल A के लिए बेस का आंसर मैंने अभी अभी क्या निकाला 4। बेस का आंसर क्या निकाला मैंने 4। हाइपोटेनस का आंसर कितना है वाले को 5। तो इस सवाल का सही उत्तर था 4/5। 4/5 ऑप्शन नंबर बी। अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो मुझे जरूर जरूर बताएं। समझ रहे हैं? जरूर जरूर बताएं। बताइए भाई, cos A बराबर आ गया 4/5। cos A बराबर क्या आ गया 4/5। कोई समस्या हो तो बताएं जल्दी से। चलिए कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17वां क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है, आपके डिजिटल बोर्ड पर है। भाई डिजिटल बोर्ड ही बोलना पड़ेगा ऐसे, मेरे लिए तो ये डिजिटल बोर्ड ही है। देखें क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है इफ द मीन ऑफ 3, 4, 6, x इज 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमको मीन दिया है। तो बच्चों एक बात बताओ, मीन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब उसने ये बोला है कि 1, 2, 3, 4 इन 4 नंबर का जो मीन है वो कितना है 5। मीन का आंसर कितना दे रखा है बालकों 5। 4 लोगों का मीन आपको क्या दे रखा है 5। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन कौन कौन है? 3 है, 4 है, 6 है और x है। इनका हमने क्या कर लिया? सम कर लिया अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये कितने लोग हैं? 1, 2, 3, 4। तो टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन है 4। बस इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 4 पंजे 20। अब यहां देखो 4, 3, 7, 7 और 6 13, 13 प्लस x का वैल्यू क्या आ गया 20 माइनस का 13, x का वैल्यू आ गया भाई बच्चों 7। यही इस सवाल का सही उत्तर है। बहुत छोटा सवाल है क्लास 9th का, तो आप जल्दी से इसको नोट करें। जल्दी से इसको बच्चों नोट करें। सिंपल मैंने मीन बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वाला फॉर्मूला लगाया है। जल्दी से बालक नोट करें, बालक एंड बालिकाएं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। इसमें लिखा है डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट। 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी। कैसे निकालेंगे? बाय द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो आज मैं शायरी नहीं करूंगा, क्योंकि शायरी या जो भी 2 लाइन बोलता हूं मैं आज नहीं बोलूंगा। मुझे लग रहा है ऐसा कि जो बच्चा लोग बिगड़ रहे हैं, ठीक है, बच्चा लोग बिगड़ रहे हैं, और हो सकता है पहले से ही आप बिगड़े हो तो कोई बात नहीं, लेकिन और ज्यादा फिर बिगड़ जाएंगे। तो ज्यादा लाइनें नहीं बोले, पढ़ाई पर फोकस करें तो मेरे लिए वही अच्छा रहेगा। ठीक है भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। आप क्या करें? डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? अंडर रूट। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? दोनों के पहले पहले नंबर को फोकस करो और बोलो पहला माइनस पहले का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, पहला माइनस पहले का होल स्क्वायर, प्लस अब दूसरा माइनस दूसरे का होल स्क्वायर। इसका दूसरा कौन है 1, इसका दूसरा कौन है 3। तो आप बोले दूसरा माइनस दूसरे का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है। 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर
एक में से 3 गया, कितना बचा 2, लेकिन 3 बड़ा है, 3 पे साइन कैसा है माइनस का, तो -2 आएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे ही माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 कितना होता है 8। 8 को अब रूट में से कैसे बाहर निकालोगे, रूट एक जेल होती है, रूट एक कैसी होती है जेल, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा कि सर पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत करवा रहे हैं, तो ये चीजें अच्छी नहीं लग रही है ना तुमको, तो वही इंस्टाग्राम रील वाला सिस्टम अच्छा लग रहा होगा। चलिए भाई 8 के फैक्टर करो, 2 इंटू 2 इंटू 2। आजकल इंस्टाग्राम ने ये सब कहानी बिगाड़ दी है, इंस्टाग्राम पे रील वायरल करना, ये सब चीजें बच्चे लोग क्या है कि जल्दी जल्दी स्क्रॉल करके सीख गए, पेशेंस खो चुके हैं। चलिए भाई 8 के फैक्टर करो तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। इसमें से पेयर में से 2 बाहर निकाल लो, तो इस सवाल का सही आंसर है 2√2, 2√2। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ये उत्तर था। जल्दी से मुझे लग रहा है इसमें कोई समस्या आप लोगों को नहीं होगी, सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट है कि अंडर रूट 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट पहला माइनस पहले का होल स्क्वायर प्लस दूसरा माइनस दूसरे का होल स्क्वायर, ठीक है। कुछ बच्चे क्वेश्चन नंबर 19 की बात करो, इसमें लिखा हुआ है इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 2kx माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 इज 3। बोला है उसने कौन, वो उसने नहीं, ये उसने, इस क्वेश्चन ने बोला है कि इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का एक रूट 3 है। रूट का मतलब होता है x का वैल्यू, चाहे वो यहां पे आपसे रूट बोले चाहे बोले जीरोस, मतलब आपको x का वैल्यू क्या दे रखा है बालकों 3। बोला है उसने x का वैल्यू 3, ये इसका एक रूट है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके कितने रूट निकलेंगे, जितनी इसकी हाईएस्ट पावर होगी। कितनी हाईएस्ट पावर है तो बोलोगे आप 2, तो x की 2 वैल्यू निकलेंगी। बोल ये रहा है हम तुम्हें x की एक वैल्यू देते हैं 3, अब 3 दे दिया, अब बताइए इसमें k का वैल्यू क्या होगा। तो अब सिंपल आपको क्या करना है, ये जो k की वैल्यू, वो x का वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 को उठाकर इस इक्वेशन में रख दो x की जगह पर और इक्वल टू 0 करके आप k का वैल्यू निकाल लें। तो जहां जहां x है वहां वहां 3 पुट करो, जहां जहां x है वहां वहां 3 पुट करना है, जहां जहां तुम चलो वहां वहां हम भी आएंगे, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा बालकों 9, 3 दूनी 6, 6 के माइनस 6, 9 में से 6 गया 3, माइनस का 6 के, जहां जहां तुम जाओ वहां वहां हम जाएंगे, तो वो वाला सीन है भाई। -6 के उधर ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा बालकों प्लस का 6 के का वैल्यू चाहिए था, तो 6 मल्टीप्लाई में कहां भेज दो डिवाइड में, तो के का वैल्यू क्या आ गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो के का वैल्यू आ गया बालकों 1/2। के का वैल्यू क्या आ गया भाई 1/2। अब मैं बार बार बालकों कर रहा हूं, इसका मतलब ये मत समझना ये बालिकाओं के लिए नहीं है, तो गर्ल्स भी बुरा ना माने, आप लोग भी देखते रहें। ये आदत में आ गया है कि मैं बालकों को करता रहता हूँ, बॉयज को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा ना समझें आप लोग। नोट करिए भाई, ठीक है। मैं जानता हूँ आज बच्चे गर्ल्स भी बहुत एकदम आगे हैं, है ना। चलिए भाई नोट करें क्वेश्चन नंबर 19। कोई समस्या हो, परेशानी, दुख, तकलीफ तो बताएं, ज्यादा दुख ना बताएं, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 19 नोट कर लिया आपने। चलिए नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलिए भाई पहले मैं क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिखा दूं क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों देखें, क्वेश्चन नंबर 20 में बोल ये रहा है इफ द मीन वेट ऑफ 12 पर्सन इज 45.6 देन द सम ऑफ वेट ऑफ ऑल पर्सन। देखें फिर से मीन वाला सवाल है, तो 12 लोग हैं, 12 लोगों का मीन वेट दे रखा है, वो कितना है 45.6। तो मीन का सिंपल आप फॉर्मूला लिखें, मीन का फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कौन है, यहाँ पे ये बोला गया है कि 12 लोग हैं, 12 लोगों का उन्होंने क्या किया वजन किया, वजन तोला, और 12 लोगों का मीन यानी कि एक एवरेजन वैल्यू बता दी गई है, कितना है 45.6। तो यहाँ ऑब्जर्वेशन क्या होगा सम ऑफ वेट ऑफ 12 पीपल,
12 जो लोग हैं उनके वेट का सम आएगा ऊपर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अब यहाँ ऑब्जर्वेशन क्या है, 12 लोगों का वजन तोला गया है, तो वही क्या बन जाएगी, वेट ऑफ 12 पीपल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैंने सिंपल मीन का फॉर्मूला लिखा है। अब बोला ये है जो 12 लोग हैं उनका मीन दे रखा है कितना, 45.6। मीन का आंसर कितना दे रखा है, 45.6। सम ऑफ 12, सम ऑफ वेट ऑफ 12 पर्सन, 12 लोगों का के वजन का सम जो है वो ऊपर रहेगा। टोटल कितने लोग हैं, टोटल है बच्चों 12 लोग। सिंपल आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है और सम ऑफ वेट ऑफ 12% पूछा है, तो सम ऑफ वेट कैसे निकलेगा, सम ऑफ वेट ऑफ 12% या ऑल पर्सन, ये कितना आएगा, 12 का सिंपल मल्टीप्लाई कराते हैं 45.6 में, तो 12 का 6 में कराओगे तो 12 6 72, कैरी 7 आएगी, 12 पंजे 60 और 7 67, 6 हासिल, 12 चौक 48 और 6 54, तो 547.2 केजी ये आएगा 12 लोगों का वजन और उनका वजन का टोटल सम कितना आया ये हमने बता दिया, 547.2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। देखो हमने यहाँ पर 2020 वाला जो सेट है उसके क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिए। अब हम सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि सेक्शन ए तो हो गया, थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ते रहें, वीडियो और ऑनलाइन वीडियो जो है कम से कम देखें। स्ट्रेस जो है ज़्यादा अगर हम ऑनलाइन वीडियो देखते हैं तो स्ट्रेस अपर बढ़ता है, ठीक है, आपका जो दिमागी सोचने की शक्ति है वो कम होती है। तो इतना ही रहने दें, नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे एकदम फुर्ती के साथ, एकदम तरोताजा होकर कल फिर आएँ। तो 20 तक आप इसमें आज नोट करें। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अगर कोई डाउट रह जाता है आपके पास तो आप पूछें जरूर, कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो पूछेंगे जरूर, बिल्कुल शर्माएंगे नहीं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़कियां हो, मेरे लिए सभी एक साथ एक तराजू में ही मैंने उनको तौल रखा है बराबर एकदम, ठीक है, बिल्कुल इक्वलिटी है। तो आप टेंशन ना लें, कोई सवाल हो कोई समस्या हो तो बताएं जरूर। क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया। चलिए बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए भाई बाय। नोट कर लें आप इसे।